जी, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से खेलो इंडिया प्रोग्राम पूरी कंट्री में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत तहसील लेवल पे, ज़िला लेवल पे हर एक यूटी और एक स्टेट में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करने थे। यानी कि एक फ्रेमवर्क बनाना था जिसके तहत स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे डेवलप करना था। लेकिन अगर मैं चिन्हाव वैली के भद्रवाह की बात करूं, उस भद्रवाह की जिसने उस ज़माने में रांझी प्लेयर जो हैं यहाँ से पैदा किए हैं, जब जम्मू और कश्मीर में कोई भी कंसेप्ट नहीं था कि रांझी प्लेयर्स होते क्या हैं और कितनी टीमें इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन भद्रवाह में मुझे लगता नहीं है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का कोई ग्रास रूट लेवल पे ज़मीनी सतह पे कोई फ़ायदा हुआ है। भद्रवाह में लोनली एक यहाँ पे कॉलेज स्टेडियम है जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इस भद्रवाह के स्टेडियम में, इस ग्राउंड में यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को जो है उसको पुशअप मिले। यहाँ के जो हिडन, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है यहाँ के युवाओं में, वो बाहर एक्सप्लोर हो। भद्रवाह के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमारे इस भद्रवाह के सियासतदान, हमारे इस स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकी। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भद्रवाह के स्टेडियम में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इस ग्राउंड में कोई ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है, कोई रेस्ट रूम यहाँ पे नहीं है, पवेलियन यहाँ पे नहीं है, कोई फ्लड लाइट किसी किस्म की यहाँ पे नहीं है। जो ही थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो एक पूरा पानी की जो लैग जो है वो देखने को मिलती है इस स्टेडियम के अंदर। पूरी शंबल कंडीशन में मौजूदा टाइम है, पिछले 70 वर्षों से हमारे इस भद्रवाह का स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस कॉलेज स्टेडियम शंबल कंडीशन में है, मिजरेबल कंडीशन में है, पैथिक कंडीशन में है। लेकिन ना तो कोई भी सरकार, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का निग्लिजेंट एटीट्यूड है इस स्टेडियम की तरफ, और वहीं जो है मैं कहता हूं कि स्पोर्ट्स काउंसिल, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार की इनकम्पिटेंसी है कि वो यहाँ के युवा जो हैं, भद्रवाह के यूथ जो हैं, वो खेलना चाहते हैं, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, वो हॉकी खेलना चाहते हैं, वो कबड्डी खेलना चाहते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, अपनी एनर्जी को वहाँ की तरफ चैनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल लोगों का, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ की सरकार का मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है हमारी तरफ। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के युवा जो हैं अपनी जो उनका जो अपना प्रभाव जो है वो नेशनल लेवल की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में दिखा सकें, वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकें। बाकी एरियाज़ में अगर देखा जाए, इस अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के, आपने हर एक नॉक एंड कॉर्नर पे वहाँ पे स्टेडियम बनाए, बिना मांगे आपने स्टेडियम दे दिए। लेकिन हम पिछले 70 वर्षों से आपसे मांग कर रहे हैं कि हमें भी हमारा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। मैं उनका प्रेज करता हूँ उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो वक्तन फ़ौक्तन भद्रवाह के इस कॉलेज स्टेडियम में स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं। पिछले ही दिनों यहाँ पे चिन्हाव लीग एक ऑर्गेनाइज हुई, अब यहाँ पे भद्रवाह प्रीमियर लीग जो है ऑर्गेनाइज होने जा रही। अपने लेवल पे जो है यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टैलेंट जो हमारा हिडन टैलेंट है यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के यूथ्स का, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहीं सरकार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ के पॉलिटिकल लोगों की, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार नहीं। जब भी यहाँ पे लोग आते हैं, रेस्पेक्टेबल आते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे रेस्ट रूम मौजूद नहीं है, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम मौजूद नहीं है, यहाँ पे फ्लड लाइट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, और हमारे लोग जो है खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा यूनियन गवर्नमेंट से, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और जो हमारे यहाँ से पीएमओ में वजीर हैं, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और मेंबर पार्लियामेंट भी वो यहाँ पे हैं, एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं हमारे यूटी के, मनोज सिन्हा साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि भद्रवाह की तरफ भी थोड़ी सी नज़र डालिए। भद्रवाह के हालात, यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो टैलेंट है, क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, वॉलीबॉल में हो, कबड्डी में हो, खो खो में हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हो, उसकी कोई कमी नहीं है, बैडमिंटन में हो। लेकिन उसको एक्सप्लोर कब होगा? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। आज हम इस मॉडर्न एरा में रह रहे हैं और आज के दौर में भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारे 100% हमारे जो यूथ हैं उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज होंगी टुवर्ड द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और बड़ा अफसोस है कि भद्रवाह में कॉलेज अथॉरिटीज़ की तरफ से स्टेडियम में एक नेट फैसिलिटी बनाई गई थी जहां पे प्रैक्टिस करते थे, बैडमिंटन, क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे यहाँ के नौजवान, लेकिन उसको भी यहाँ पे लॉक लगा दिया गया। ये क्या बात है? आप स्पोर्ट्स से भी रोक रहे हैं, उसको भी ताला लगा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इसका भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज के मैं यहाँ अथॉरिटी से कंसर्न से गुजारिश करूँगा, इमीडिएटली जो है अनलॉक करिए उस नेट को, ताकि भद्रवाह के जो यहाँ के यूथ हैं वो इसको इस्तेमाल करें। और मैं यहाँ के सियासी लोगों से, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है,
जो दावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं और जिनके साथ लोग मिलके फोटो खिंचाते हैं और हार डलवाते हैं, उनसे भी कहूँगा कि शर्म करिए आप भी। ये क्या हो रहा है? आप तो बात करके राजी नहीं है भद्रवाह के लिए। आप तो क्या आप यहाँ की तरक्की करेंगे जब आप यहाँ पे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट करने की नीयत आपकी नहीं है? आप तो हर जगह फेल हो चुके हो। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, रोडों की बात करें, भद्रवाह कैंपस की बात करें, हर तरीके से आप फेलियर हुए। किसी मुद्दे पे आप बात नहीं करते हैं। लेकिन खुदारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इससे माइंड बॉडी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है एक इंडिविजुअल की। अगर हमें लीडर पैदा करने हैं, अच्छे IAS ऑफिसर पैदा करने हैं, अच्छी ब्यूरोक्रेसी भद्रवाह से पैदा करनी, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स पैदा करने हैं, तो उसके लिए सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में अपने नौजवानों की हमें एनर्जी है चैनलाइज करनी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो खुदारा अपना मुंह खोलिए। क्या बात है आप बात नहीं करते हैं? बात करिए ताकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो सके।